हंगू से, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में कैप्टन हमजा अकरम बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए हैं। कार्रवाई के दौरान 7 खारिजियों को हलाक कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। सदर वजीर आजम ने शहीद कैप्टन हमजा अकरम को खराज अकीदत पेश किया। हंगू में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खारिज के 7 कारिंदों को ठिकाने लगा दिया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 27 साल के कैप्टन हमजा ने जाम शहादत नोश कर लिया। शहीद कैप्टन फरार होने वाले दहशतगर्दों का ताकुब करने वाले दस्ते की क़यादत कर रहे थे। उनका ताल्लुक नारोवाल से था। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर 7 अगस्त को ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने मस्जिद में पनाह ली और मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। इलाके में मजीद खारिज की मौजूदगी के पेश नजर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि अज़्म इस्तेहकाम मिशन के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर आसिफ जरदारी ने कैप्टन हमजा शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कौम बहादुर सपूतों की कुर्बानियों की मकरूज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कैप्टन हमजा की बहादुरी को सलाम पेश करते हुए 7 खारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कैप्टन हमजा शहीद का अज़्म और जज्बा कौम की असल कुव्वत है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन हमजा अकरम को खराज अकीदत। पाक फौज के एक और सपूत ने अर्ज़ पाक पर जान निछावर कर दी। अब्दुल अलीम खान ने ऐसा कहा, कैप्टन हमजा अकरम ने 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने के बाद शहादत का रुतबा पाया। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी दहशतगर्दों को घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का एक्सपर्ट पैगाम कैप्टन हमजा अकरम को दाद शुजाअत और खराज अकीदत पेश किया। अल्लाह ताला गमज़दा ख़ानदान को सदमा हिम्मत और हौसले से बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। वफाकी वज़ीर ने ऐसा कहा, नौजवान फौजी अफसर ने जान का नजराना देकर अपने शहर नारोवाल का नाम रोशन किया। वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मन की साजिशों से महफूज रखे। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की जानिब से ये दुआ की गई। एक और अहम खबर शामिल करें। बलोचिस्तान में रद्दुल फितना 3 ऑपरेशन में भी बड़ी कामयाबी। बलोचिस्तान के इलाके कुंबेला और आसिमाबाद में फितनल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान सरगना शौकत मामा समेत 4 दहशतगर्द जख्मी भी हुए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 12 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया। कुंबेला और आसिमाबाद में सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है, जहां 68 मुरब्बे किलोमीटर का इलाका दहशतगर्दों से क्लियर करा लिया गया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की पनाहगाहें खत्म करके फितनल हिंदुस्तान के झंडे हटा दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में दहशतगर्द अनासर के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाइयां जारी हैं। आगे बढ़ते आपको बताते हैं, कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई नमूने लेने का अमल जारी है। मेडिकल बोर्ड ने वालिदैन के DNA सैंपल लेने का फैसला किया है, जबकि मीर रजा का DNA भी किया जाएगा। तो मीर रजा के वालिदैन का DNA सैंपल लेने का भी ये फैसला है और मीर रजा का DNA भी किया जाएगा। डॉक्टर सुमैया सईद की जानिब से ये कहा गया है। कब्रिस्तान के तरफ सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे, लियाकत अली राना हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लियाकत अली राना, बताइएगा ये जो अमल है ये अभी कहाँ तक पहुँचे है कब्र कुशाई का, और मीर रजा के वालिदैन का DNA सैंपल भी लेने का फैसला किया गया है? देखें जो जी लियाकत, ठीक है, कोशिश करेंगे लियाकत से एक बार फिर रब्ता बहाल कर सकें। और नाज़रीन को बता रहे हैं कि कब्रिस्तान की तरफ सिक्योरिटी के मज़ीद सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जी लियाकत, प्लीज़ अपनी बात मुकम्मल करें। देखें जो कब्र कुशाई का अमल था वो मुकम्मल हो गया है। डेड बॉडी को बाहर निकाल कर अब डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर सुमैया और दीगर जो मेडिकल बोर्ड के मेंबरान है वो उसके सैंपल्स ले रहे हैं, क्योंकि DNA भी होना है। DNA के लिए ना सिर्फ मुतवफ़ी के वो जो सैंपल्स लिए जाएंगे, उसके साथ साथ मुतवफ़ी के जो वालिद हैं, वालिदा हैं, लिए जाएंगे। ये कार्रवाई तकरीबन आधी तो हो चुकी है, क्योंकि कब्र कुशाई भी हो चुकी है। ये कब्र के खोलने के लिए ना सिर्फ कटर यूज किया गया बल्कि हथौड़े और दीगर औजार भी इस्तेमाल किए गए। काफी टाइम लग गया। अब सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि पोस्टमार्टम मुकम्मल किया जा सके और जो DNA की
भी मुकम्मल किया जा सके। लग ये रहा है जो अब तक जिस तरह काम हो रहा है, कब्र कुशाई की कार्रवाई जिस तरह हुई है, 1 से 1.5 घंटा मजीद लगेगा सारे अमल को मुकम्मल करने में। इस वक्त मेडिकल सही। लियाकत, आपसे मजीद इस हवाले से वक्त अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन कैन ने सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा दे दिया। अमेरिकी टीवी के मुताबिक जनरल डैन के ईरान जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उनके नज़दीक जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है। तनहा फ़िज़ाई ताकत की बुनियाद पर यह जंग नहीं जीती जा सकती। अमेरिकी टीवी के मुताबिक जनरल के जंग बढ़ाने के खिलाफ CIA के डायरेक्टर, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD वेंस से भी अपनी तशवीश का इजहार कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने के मुखालिफ हैं और समझते हैं कि फ़िज़ाई हमलों से ईरान को डील पर आमादा किया जा सकता है। ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया। कहा, जंग के बजाय बातचीत से भी अपने हुकूक हासिल कर सकते हैं। ईरान मुज़ाकरात के जरिए लबनान में जंग रोकने, नाकाबंदी खत्म करवाने और बाज़ पाबंदियों में नरमी करवाने में कामयाब रहा है। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से ईरान की मुज़ाकराती टीम में शामिल होने की दरख्वास्त की गई, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया था। हम सब एक हैं। अदलिया, पार्लियामेंट, मुसल्लह अफवाज और दीगर इदारों के नुमाइंदे एक टीम का हिस्सा हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात के साथ ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का वीडियो लिंक इजलास। अब्दुल अलीम खान का एक्सल रोड पॉलिसी पर अमल दरामद, ट्रांसपोर्टर के जायज़ मुतालबात मानने और मोटरवे पुलिस को 1 माह में करप्शन फ्री करने का ऐलान कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को पीर के रोज़ इस्लामाबाद में बुला लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल, एक्सल लोड पॉलिसी और मोटरवेज पर गाड़ियों की मुश्किलात। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने वीडियो लिंक पर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। ट्रांसपोर्टर्स के जायज मुतालबात फौरी तस्लीम करने की यकीन दहानी भी करा दी। कहा, मज़दा एसोसिएशन और 10 व्हीलर्स के मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। वफाकी वज़ीर ने वाज़ेह किया कि एक्सल लोड पॉलिसी पर आज से ही अमल दरामद होगा। एक भी ओवरलोडेड गाड़ी मोटरवे पर नहीं आने दी जाएगी। साथ ही ट्रांसपोर्टर से मोटरवेज और शाहराहों के तहफ़्फ़ुज़ में तावन की अपील भी की। अब्दुल अलीम खान ने मोटरवे पुलिस को 1 माह में करप्शन फ्री करने का ऐलान कर दिया। IG मोटरवेज को हिदायत की कि रिश्वत या करप्शन में मुलविस एक एहलकार भी बाकी न रहे। वाज़ेह किया कि बदअनवान एहलकार सिर्फ नौकरी से नहीं जाएंगे, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात ने ट्रांसपोर्टर से इंतहाई इक़दाम से गुरेज और मुल्की मफाद को तरजीह देने की अपील करते हुए कहा, जब तक आपस में बैठेंगे नहीं, बात आगे कैसे बढ़ेगी। मसाइल के हल के लिए वफाकी वज़ीर मवासलात ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को सोमवार को इस्लामाबाद बुला लिया। अहम खबर शामिल करते हैं। मुल्क में जाली और गैर कानूनी अद्वियात का रास्ता मुस्तकिल बंद करने का मिशन। ड्रैप ने तमाम अद्वियात के लाइसेंसेज और रजिस्ट्रेशन नेशनल ड्रग ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से मुंसलिक करना शुरू कर दिया है। दवाई कब, कहां तैयार हुई और कीमत कितनी है, हर चीज़ ऑनलाइन दस्तयाब होगी। टिक्का खानसानी से मजीद जानते हैं। जी टिक्का खानसानी, बताइए क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, अब पाकिस्तान में तमाम अद्वियात जो हैं उनका बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन और इसके साथ साथ लाइसेंसिंग का। इस हवाले से ट्रैप ने लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के हवाले से नेशनल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है उसके साथ मुंसलिक करना शुरू कर दिया है। दवा किस कंपनी की होगी, कब तैयार होगी, जैसा आप कह रहे हैं, कौन से अज्जा उसमें शामिल होंगे, मयाद क्या होगी, इसके साथ साथ कीमत क्या होगी, उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो दस्तयाब होगा। इस हवाले से 2D बार कोड जो है उसके लिए दवासाज कंपनियों को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की 25 अगस्त तक उससे कवर करवाने की हिदायत की है कि वो दोबारा उसकी तस्दीक करवाएं और जो ड्रैप के पास रिकॉर्ड है अपना रिकॉर्ड भेजें ताकि उसको री-वेरीफाई करने के बाद उसको लॉक कर दें। 25 अगस्त इसके लिए आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। इस हवाले से ड्रैप ने खत लिखा है तमाम दवासाज कंपनियों की तंजीमों को, ड्रगिस्ट, केमिस्ट और जितने भी इसके साथ साथ फार्मा ब्यूरो है, इनको आगाह कर दिया है। उसके बाद सिस्टम जो है वो लॉक हो जाएगा, री ओपन नहीं होगा, उसके साथ साथ मैनुअल की भी इजाजत नहीं होगी। ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में बारिश का सिलसिला रुक गया, लेकिन कई इलाकों से पानी को नहीं निकाला जा सका। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के इलाके में 104 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मजीद बात करेंगे सामिया सईद से। जी सामिया, बताइए।
जी बिल्कुल, लाहौर में आज सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 4 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई। कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गई, जैसे जौहर टाउन में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, समनाबाद में 5 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। तो कुछ मुकामात पर पानी भी जमा हो गया, जैसे कैवलरी ग्राउंड का इलाका, और इस वक्त मैं फिर दोस्त मार्केट के इलाके में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर भी पानी मौजूद है। लेकिन इस वक्त क्योंकि बारिश का सिलसिला रुक चुका है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि दिन भर वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज़ और मुख्तलिफ औकात में ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि ये मानसून का 5वां स्पेल है और शहर के कई इलाके ऐसे हैं जो कि ज़ेरे आब आ चुके हैं।